हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइज, आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10th के अंतर्गत नन हिंदी का चैप्टर 2। ठीक है, तो हम लोग इसका पहले सारांश समझ लेंगे, फिर प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, जैसा कि मैंने हमेशा पहले पाठ का परिचय दिया है, फिर पाठ को आगे पढ़ाया है, तो हम लोग इस कड़ी में पहले पाठ का परिचय में बात कर लेते हैं। देखिए, पाठ का दूसरा का नाम है ईदगाह। ये पार्ट दूसरा है और इसका नाम क्या है? ईदगाह। ईदगाह कहते हैं किसको, पहले ये जान लीजिए। जब रोजा होता है, रमजान होता है मुस्लिम भाइयों का, तो 30 रोजे के बाद 31वां दिन जो है, उस दिन जो है आपका ईद मनाया जाता है। और जो ईदी का नमाज पढ़ने जिस जगह में जाते हैं, उस जगह का एक बैरिकेडिंग क्या होता है, मतलब उसको अच्छी तरह से घेरा रंग पेंट किया हुआ होता है, उसे हम लोग कहते हैं ईदगाह। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यह एक कहानी है। ईदगाह क्या है? यह एक कहानी है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, ऐसे प्रेमचंद जी भी कहते हैं उसको। अब देखिए, कविता का सारांश जान लीजिए। कविता का सारांश कहीं नहीं है, नहीं क्वेश्चन का बुक का क्वेश्चन में है, नहीं और कहीं है। इस सारांश को मैंने खुद से लिखा है। ठीक है, मतलब सारांश का मतलब हुआ कि बस छोटा सा अंश में पूरे कहानी को आप लगभग समझ जाइए, यही सारांश का अर्थ हुआ। देखते हैं ईदगाह का सारांश क्या होता है। ईदगाह का सारांश पे बात कर लेते हैं। देखिए, ईदगाह कहानी कथा सम्राट प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। कथा सम्राट प्रेमचंद जी जो है, इनका एक प्रसिद्ध कहानी में से एक है यह ईदगाह। ठीक है, कहानी का आरंभ ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी के साथ शुरू होता है। कहानी का आरंभ ईदगाह की मेले जाने की तैयारी के साथ शुरू होता है। ईदगाह का मेला 1 माह के रोजे के बाद आई ईद की खुशी में लगता है। 1 माह का रोजा होने के बाद ईद की खुशी में ईदगाह का मेला लगता है। गांव में बड़े बच्चे सभी ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी में लगे रहते हैं। गांव में बूढ़े बच्चे जितने भी है, सभी ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी में लगे रहते हैं। और गांव में एक गरीब, यहाँ पे गलती लिखा गया है, गरीब बालक हामिद होता है। और उसी गांव में एक गरीब बालक हामिद होता है जिसके माता पिता नहीं है, जिनके माता पिता का देहांत हो गया है। ठीक है, और वह लड़का अपने दादी माँ के साथ रहता है। उनके मतलब माता पिता का देहांत हो गया और वह हामिद जो है अपना दादी के साथ रहता है, और उनका दादी का नाम है अमीना। मतलब कहने का क्या है, इस कहानी का जो है आपका, इस कहानी का मुख्य पात्र बोलो या फिर शीर्षक बोलो, मुख्य पात्र बोलो या फिर शीर्षक बोलो। आप मुख्य पात्र या शीर्षक कौन है? हामिद है। कौन है? हामिद है। और कोई इसको उसका दादी को भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्य पात्र इस कहानी का कौन है? हामिद है। अब आपने सारांश तो समझ गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे इसकी प्रश्न उत्तर पर। चलिए प्रश्न 1 पर बात करते हैं। प्रश्न 1 है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? अमीना उसकी दादी थी। किसकी? हामिद की दादी थी। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए भोजन नहीं था। किसके घर में? हामिद के घर में खाने के लिए भोजन नहीं था, तथा उसके पास पैसा भी नहीं था कि वे ईद के लिए सामान खरीद के लाए। खाने के लिए भोजन तो नहीं था, लेकिन उसके घर में पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ सामान भी खरीद लाए। इसलिए ईद के दिन अमीना बहुत उदास थी। अमीना कौन थी? अमीना हामिद की दादी थी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेने का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न 2 कहता है, हामिद मिठाई या खिलौना के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों? हामिद मिठाई या खिलौना लेने के बदले चिमटे का चयन क्यों करता है? देखिए जी, हामिद मिठाई या खिलौना के बदले चिमटा का चयन इसलिए पसंद करता है, मतलब चिमटा लेना इसलिए पसंद करता है क्योंकि उसकी दादी जब रोटी बनाती थी तब तावा में हाथ से रोटी उलटने पलटने के कारण दादी की हाथ जल जाता था। हामिद का बुद्धि देखिए कितना है। वह हामिद मिठाई और खिलौना लेने के बदले चिमटा लिया, क्यों? क्योंकि वो घर में देखता था कि दादी जब रोटियां बनाती थी तो रोटी उलटते पलटते वक्त क्या होता था, उसका हाथ जल जाता था। तब तावा में हाथ से रोटी उलटने के कारण दादी की हाथ जल जाता था, इसलिए हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, मतलब चिमटा लेना पसंद करता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे।
अब आपको प्रश्न 3 पे ले चलता हूं मैं, आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। मेला जाने से पहले दादी से हामिद क्या कहता है। तो मेला जाने से पहले हामिद दादी से यही बात कहता है कि दादी तुम चिंता मत करो, मैं सबसे पहले मेला से आऊंगा, तुमको किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है, मैं मेला में इधर उधर नहीं भटकूंगा और समय के अनुसार मैं सबसे पहले घर चला आऊंगा। क्योंकि अमीना जो है वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उतना छोटा बच्चा अकेले मेला जाना और वो फिर आना बहुत बड़ी बात होती है। जिसकी माँ बाप भी ना हो तो डरना स्वाभाविक बात है। लेकिन हामिद को इतनी उनकी बुद्धि विवेक थी कि उन्होंने दादी को समझा दिया था कि दादी आप बिल्कुल ना डरना, मैं समय के अनुसार जाऊंगा और समय से पहले आ जाऊंगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकूंगा। यही कह रहे थे हमारे हामिद साहब अपने दादी से। चलिए प्रश्न 4 पे चलते हैं। प्रश्न 4 है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। मेला में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन सा विचार आया, हम लोगों को वर्णन करने कहता है, तो कर लेते हैं। मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में निम्नलिखित विचार आया। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ जो विचार है वही आया। तो नीचे लिखा हुआ क्या क्या विचार है। नंबर का में कहता है, हामिद जब मेला गया तो अपनी ललचाई आंखों से खिलौने की दुकान को देखा। किसको देखा, अपनी ललचाई आंखों से खिलौने की दुकान को देखा। फिर ख नंबर, हामिद जब मेले में आगे बढ़ा तो मिठाई की दुकान आई, किसी ने रेवड़ियां ली तो किसी ने गुलाब जामुन, लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे थे, बेचारा उतना पैसे से मिठाई भी नहीं खरीद सकता था। उनके मन में यही विचार आया कि मिठाई खरीद लूं, परंतु कम पैसे के कारण वह मिठाई भी नहीं खरीद सका। याद रखिएगा हामिद के पास 3 पैसा था। अभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अगला क्लास में आपसे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है हामिद के मन में विचार आया, ठीक है, चिमटा खरीदने से पहले। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन 5 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। देखिए जी, हामिद ने चिमटे को बंदूक, मंजीरे, बहादुर शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही है। जैसे कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में रख लिया तो कंकोटी का चिमटा हो गया, या मंजीरा का काम भी आ सकता है। इन बातों मतलब चिमटा को हामिद ने ये चीज समझा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इनकी मुख्य विशेषताएं बताइए। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इनकी मुख्य विशेषताएं बतलाइए। तो ईदगाह कहानी कैसी लगती है, देखिए ईदगाह कहानी हमें बहुत अच्छी लगती है। इसके कई कारण है जो इस प्रकार है, देखिए। सर्वप्रथम इस कहानी का संपूर्ण वातावरण या परिवेश हमारे सामान्य जीवन के परिवेश से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम इस कहानी में जो मतलब घटना घटती है या हम लोग के दैनिक जीवन के कहानी से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप लोग जैसे कि ईद में जाता है, मैं तो जाता हूं नहीं, मेरे एक फ्रेंड है वो जाते हैं ईद में, तो हम लोग मतलब जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है, बगल के ही है तो जानते ही हैं। तो ईद में जो ये चीज घटना है गरीब लोगों के साथ आज भी घटती है, एकदम हमारे सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है कहानी बहुत मार्मिक है। देखिए जी, इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया है। और इस कहानी में बाल मनोविज्ञान मतलब बच्चों के दिमाग का एकदम छोटा सा निरीक्षण किया गया कि बच्चों का दिमाग क्या क्या मतलब कितनी विकसित हो सकती है बच्चों में भी, ठीक है, कि मतलब परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि उसके बाप माँ तो मर गए थे। चलिए देखिए, इस कहानी का आधार मानवीय है। इस कहानी का आधार मानवता को दर्शाना है, ठीक है। यह कहानी काफी रोचक है, बिल्कुल रोचक है। एक छोटा सा बच्चा गया अकेले, दादी को समझा के 3 पैसे में ना खिलौना लिया ना मिठाई लिया, और वो लाया क्या, दादी का जो हाथ जल जाता था चिमटा लाया। कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल रोचक है यह कहानी। इस कहानी में भाईचारा पर बल दिया गया है। और इस कहानी में भाईचारा पर बल दिया गया है। भाईचारा पे कैसे बल दिया गया है, आदमी जो ईदी का नमाज पढ़ के एक दूसरे का गले मिलते हैं, यह एक भाईचारा ही है। अगर 1 साल का दुश्मनी है तो लोग उस दिन जरूर गला मिलते हैं। ये बात एकदम 100% की गारंटी है। मैं तो नहीं मिलता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है वही कहते हैं, मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है। चलिए
हाँ ये बात सही है, कितना बड़ा दुश्मनी हो उस दिन अगर सामने आ जाए लोग तो भाईचारे से गले मिल लेते हैं और सारा दुश्मनी एक साल का खत्म। तो भाईचारा पे बल दिया गया कि नहीं दिया गया? बिल्कुल दिया गया। इस कहानी का हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ सीधा संबंध है, सीधा संबंध है। इस कहानी का हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ सीधा संबंध है, बिल्कुल संबंध है, हमारे व्यवहारिक जीवन के साथ बिल्कुल संबंध है इसका। कैसे? आपको तो मैंने बताया पहले कि व्यवहारिक जीवन जैसा भी हो, लड़ाई मार झगड़ा कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस दिन ईद होगा उस दिन जरूर गले मिलेंगे एक दूसरे से। तो हमारे जो है व्यवहारिक जीवन से सीधा इसका संबंध बिल्कुल है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सर? चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? अमीना जो थी हामिद की दादी, चिमटा देखकर उसके मन में कैसा भाव जगा? चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह दोनों भाव आया। क्रोध भी आया और स्नेह मतलब प्यार भी आया। उसने छाती पीट कर कहा कि तू बेसमझ लड़का है क्योंकि तुमने कुछ खाया पिया नहीं। लेकिन हामिद ने यह बताया कि दादी तुम जब रोटी बनाती थी तो तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने चिमटा खरीदा। हामिद की यह बात सुनकर उसका क्रोध प्यार में बदल गया। किसका? अमीना का, हामिद के दादी का। और उसका मन गदगद हो गया। किसका? अमीना का, हामिद के दादी का। और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह गए। इतना छोटा प्यारा बच्चा में कितना त्याग और विवेक की भावना है, त्याग और विवेक की भावना है। अगर कोई रहता ना वो मिठाई खा लाता, लेकिन उस जो मतलब उसका जो फीलिंग है मिठाई खाने का, उसको त्याग दिया। क्या किया? त्याग दिया। और दादी के लिए वह विवेक लगाया, मतलब बुद्धि लगाया, माइंड लगाया, और दादी के लिए एक चिमटा खरीद के लाया। इतने छोटे बच्चों में ये इतनी बड़ी भाव आना ये मामूली बात बिल्कुल नहीं है, समझे ना। अब देखिए जी, अब मैं अगला बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दी गई प्रश्नों के उत्तर को दीजिए। तो पढ़ते हैं जी। नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? अभी तो मैंने बताया कि गले मिलते हैं, जितने बड़े दुश्मनी हो। नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तो दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, राजा, वकील, धोबी, साधु, ये सब टैटू था, स्टेचू था। 2 नंबर, वे खिलौने किस चीज के बने थे? जो खिलौना था वहां पे किस चीज का बना हुआ था? वे खिलौने मिट्टी के बने थे जो लिया था। ग नंबर देखो, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? तो महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भित्ती तथा नूरे ने वकील खरीदा। किसका था? वो मिट्टी का स्टेचू था। आगे देखते हैं, परिच्छेद में सिपाही, भित्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन करिए। तो हम कर दिए हैं। अन्य को राजा पसंद आया, सिर पर मुकुट पहने सिंहासन पर बैठा, तो किसी और को जटाधारी साधु हाथ में चिमटा लिए हुए थे, है ना। ये किसके लिए कहा गया? ये इस लोगों के लिए कहा गया, महमूद, मोहसिन, नूरे और साधु का मतलब वो जो हामिद चिमटा लिया था उनको जो है जटाधारी साधु हाथ में लिए चिमटा उसका पसंद आया, है ना। हाँ चलिए अब आगे बात करते हैं। इसका क्वेश्चन का अंतिम है। देखिए इसमें व्याकरण यूज करना है। व्याकरण को देखिए जी, वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए इसमें ना मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो है आपका ये इसको हम लोग मुहावरा कहते हैं, वो दिया गया है। रंग जमाना, रंग जमाना का अर्थात होता है प्रभाव डालना। क्या होता है? प्रभाव डालना। अब एक वाक्य भी आपको बना देना है, तो मैंने बना दिया है। साजिद के नृत्य से दर्शकों पर रंग जम गया। साजिद के नृत्य, नृत्य का मतलब कलाकारी। अब वो कुछ भी करे, नाचे गाए, है ना। नृत्य से दर्शकों पर रंग जम गया, तो प्रभाव डाला कि नहीं डाला? बिल्कुल डाला। अब देखो, गदगद होना मतलब खुश होना। मैट्रिक की परीक्षा में आए प्रथम श्रेणी से मैं बहुत गदगद हुआ। मतलब मैट्रिक एग्जाम का जब परिणाम आया तो मैं प्रथम श्रेणी से पास हुआ। कोई भी हो गदगद होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैं तो हुआ था, आपको भी होना है। चलिए देखिए जी, तो गदगद होना मतलब खुश होना। भेंट चढ़ना मतलब मारा जाना।
सोहन के पिता कैंसर के भेंट चढ़ गए, मतलब सोहन के पिता कैंसर के कारण मारे गए, है ना। हाँ सर। आगे बात कर लेते हैं। बाल बांका ना होना, कहता है कुछ ना बिगाड़ पाना, मतलब कुछ ना होना। मेरे रहते आपको कोई बाल बांका कभी नहीं कर सकता। नहीं बोलते दोस्त को अरे टेंशन क्यों लेते हैं, मेरे रहते आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता कभी, है ना, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता। पैरों में पैर लगना, मतलब खूब तेज चलना। इसका भी संबंध हमारे दैनिक जीवन से डायरेक्ट है। खूब तेज चलोगे कभी ना कभी पैर में पैर लगिए जाएगा और आदमी धड़पड़ा के गिर जाता है। तो मेरे सॉरी एक मिनट, खूब तेज चलना, एहसान इतने तेज से भागा कि मानो उसके पैरों में पैर लग गए। एहसान इंसान का नाम है, इतना तेज भागा कि उनके पैरों में पैर लग गए, मतलब खूब तेज चलने लगा। कुबेर का धन मिल जाना, मतलब काफी धन हो जाना। तुम्हारी शान देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे कुबेर का धन मिल गया है। नहीं कहता है कलसी मिला है कारे, मतलब कुबेर का धन मिला है कारे। और शान मतलब पावर, गर्मी देखकर लगता है, हाँ लगता है तुम कुबेर का धन पाया है, इसलिए इतना शान झाड़ रहा है। तो ये हमारा व्याकरण का यूज था, ठीक है। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे, 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 इसका ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का लीजिए। ले लिए होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों आपका, समझे। तो अगली क्लास में हम लोग आएंगे इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को लेकर, एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव। उसको पढ़ लिया तो उसके बाहर कहीं नहीं गारंटी है। तो आपने इस क्लास को कर लिया, अगर फिर कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।